आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम फिर आपको पढ़ाने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य। आज हमने पहला प्रश्न नोट किया है, अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किस विषय से है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम कार्नेलिया था। अगला प्रश्न है, कार्नेलिया का विवाह किसके साथ हुआ था? कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी में चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन से प्रांत दिए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी में दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए थे। पहला काबुल, दूसरा कांधार, तीसरा हेरात और चौथा मकरान। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ली थी। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज किसके राजदरबार में आया था? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एम्पियानस ने किया है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या उपहार दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर 298 ईसा पूर्व में बैठा था। अगला प्रश्न है, अमित्रघात किसे कहा जाता है? अमित्रघात बिंदुसार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अमित्रघात का अर्थ क्या है? अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। आज हम आपको बस इतना ही पढ़ा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।